इसकी तैयारी अभी ये एक बुक है, इस तरह की एक और है। दिस इज नॉट अ प्रमोटिंग वीडियो। मैं स्टीरॉयड को प्रमोट नहीं करता। अस्थमा के जो लोग होते हैं जिनको सांस का इशू होता है उसमें बड़ी ये फिर से मैं बता रहा हूँ। देखें इस पे ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें ना हमारी इंडस्ट्री में इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर चेंज हो जाएगा। बिकॉज वो चेंज तो करना है, ज़रूरी है। अब कितनी देर बंदा एक ही चेस्ट पीस पे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ठीक है यार, भाईजान तबीयत नज़ला जुकाम गला बंद अजीब हालात हुए हैं। मौसम ठंडा, बारिशें हो रही हैं, इस्लामाबाद से फिर से जो है ना वो बदल छाए हुए हैं। अच्छा जी, मेरा एक पेपर है आज से 2 दिन के बाद एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स के ऊपर, सो इसकी तैयारी अभी ये एक बुक है, इस तरह की एक और है, वो मैंने पढ़ ली है। बट ये है कि उसका भी वो करना है, रिवाइज कर रहा हूँ ताकि पेपर अच्छे से हो जाए। ये एक मास्टर कोर्स है स्टीरॉयड के ऊपर। अच्छा, स्टीरॉयड पे बात कर लेते हैं। दिस इज नॉट अ प्रमोटिंग वीडियो। मैं स्टीरॉयड को प्रमोट नहीं करता। और देखें, स्टीरॉयड की अगर बात की जाए ना तो स्टीरॉयड इन्हेंसमेंट के लिए यूज की जाती है। और इन्हेंसमेंट तब होती है जब आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, फ्रेम, मस्कुलर और सिस्टम सारे 100% एक्टिव हो जाएं, 100% अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाए, 100% अपनी पावर यूज कर चुके हैं। उसके बाद उसकी इन्हेंसमेंट के लिए हमें स्टीरॉयड्स पे जाना पड़ता है। अच्छा, एक तो ये बात है, ये पॉइंट है कि उस बॉडी की ग्रोथ और बॉडी की इन्हेंसमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं, बॉडी की इन्हेंसमेंट के लिए जो है ना वो स्टीरॉयड को यूज किया जाता है। और सेकंड जो स्टीरॉयड का यूज किया जाता है वो मैं समझता हूँ किसी हद तक नहीं होना चाहिए वो भी, लेकिन हमारे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो स्टीरॉयड यूज करते हैं। उसकी रीजन है, देखिए स्टीरॉयड गंदी नहीं है, उसका यूज गंदा है। समझ रहे हैं मेरी बात? स्टीरॉयड आपकी बॉडी के अंदर भी होता है, जो आपके हार्मोनल रेगुलेट जो कर रहे होते हैं वो स्टीरॉयड्स की वजह से कर रहे होते हैं। आप जितनी ग्रोथ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो स्टीरॉयड्स हैं, ठीक है। लेकिन उनको जब उनका पीक लेवल टच हो जाता है तो फिर उससे आगे जाने के लिए आपको फिर जो है ना स्टीरॉयड्स का वो लेना पड़ता है। अच्छा, इसमें ना इस टॉपिक को तो थोड़ा स्किप करते हैं। तो इन 2 तरह की चीजें जो इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं, वो एक है सप्लीमेंट, एक है स्टीरॉयड, ठीक है। जब आप स्टीरॉयड को एज अ सप्लीमेंट यूज करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। जब उसको एज अ मेडिसिन यूज करेंगे तो वो उसकी कंडीशंस डिफरेंट हो जाएंगी। बिकॉज जब आप मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी डिसीजेस, बीमारियां भी हैं जिनमें स्टीरॉयड यूज की जाती है जिनको रिकवर करने के लिए। सो वो आपकी उस कंडीशन में है जब डू एंड डाई की कंडीशन बन जाती है, जैसे डायलिसिस है। ये अस्थमा के जो लोग होते हैं जिनको सांस का इशू होता है उसमें बड़ी ये जो है ना वो मेडिसिन के अंदर यूज होती है। सप्लीमेंट्स इज नॉट अ मेडिसिन। सप्लीमेंट आप नॉर्मल रूटीन में यूज कर सकते हैं। सप्लीमेंट की आपकी जो बॉडी के वर्किंग सिस्टम्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो उनके अंदर पाथवेज यूज होते हैं, या कह लें कि जो बेसिक एक मटेरियल होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ब्रांच अमाइनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, उसके बाद आपके हार्मोन्स हैं। तो ये आप एज अ सप्लीमेंट इसको यूज कर सकते हैं। उसकी रीजन है कि हमारे जो रीजन की डाइट है वो उस अकॉर्डिंग नहीं है कि हम वहां से प्रोटीन प्रॉपर, या लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। बट मैं इसमें एक चीज बताता हूँ, मैं एक स्टेटमेंट में इसको कवर कर देता हूँ कि प्रोटीन सप्लीमेंट इज द वेस्टेज ऑफ मनी। बिकॉज आफ्टर वर्कआउट आप जब एक 24 ग्राम या 26 ग्राम का एक स्कूप लेते हैं ना प्रोटीन पाउडर का, तो वो आपको कॉस्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 420 का, 420 या 430 रुपए का। अगर आप 20,000 22,000 का एक डब्बा ले रहे हैं, उसमें से डेली का एक स्कूप निकल रहा है, तो वो आप अगर कॉस्ट निकालेंगे तो 420 430 रुपए का एक स्कूप निकलता है, ठीक है, जो कि लीन होता है। वो उस बैच में हम जाते नहीं। लेकिन जब बात करते हैं ना नेचुरल की, तो एक चिकन चेस्ट पीस मैं डेली खाता हूँ, एक चिकन चेस्ट पीस आपको 360 रुपए का पड़ता है।
ये क्या बात, तो क्यों फिर हम सप्लीमेंट की तरफ जाएं, हम नेचुरल क्यों ना जाएं? ठीक है, ये मैं अब इसको और ज्यादा नहीं करूंगा, बहुत सारी चीजें फिर इस पे खुल जाती होती हैं। तो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट की हार्मोन्स की इन्हेंसमेंट बॉडी बिल्डिंग के अंदर अगर बात करें तो देखें बॉडी बिल्डर्स जो है ना, उन्होंने एक कंपटीशन खेलना होता है। ठीक है, कंपटीशन, जहां पे कंपटीशन की बात आ जाती है ना, कंपटीशन में आपने हर बंदे से जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है उस सबसे बेहतर होना है। ऐसे ही है, फॉर एग्जाम्पल एक रनर है, 100 मीटर रनर है, तो उसने हर बंदे को पीछे छोड़ना है, तो वो जीतेगा। ठीक है, इसी तरह जब बॉडी बिल्डर, उसका स्ट्रक्चर फ्रेम बड़ा होगा, उसके मसल्स लीन होंगे, बड़े होंगे, उनकी डेप्थ अच्छी होगी, वो सिमेट्री बहुत अच्छी होगी बॉडी की, तो वो फिर जो है ना वो कंपटीशन विनर होगा। ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट होगा, मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर जो भी होगा, बुला बुला। ठीक है, तो उनको इस चीज की जरूरत पड़ती है, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ एथलीट्स और सॉरी बॉडी बिल्डर्स के लिए। एथलीट्स का, जहां तक एथलीट्स की बात कर लेते हैं, तो जो हमारे रनर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, या फॉरवर्ड, मतलब कुछ भी वो जो खेलते हैं, जो एथलेटिक एक क्राइटेरिया होता है, उसमें 33% स्टीरॉयड आपकी बॉडी को अलाउ होता है। जब कंपटीशन आता है तो डोपिंग टेस्ट होता है। डोपिंग टेस्ट में अगर 33% या 30% से ज्यादा की स्टीरॉयड आपकी बॉडी से बरामद हो जाए तो भाईजान आप पे जो है ना 9C लग जाती है, मतलब फिर वो आप फारेंग है, आपको फिर बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो इनहेंसमेंट के लिए आप इतना यूज कर सकते हैं, जिसमें क्रिएटिनाइन है, क्रिटेन है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम डिस्कस ही नहीं करते। तो स्टीरॉइड्स आपकी बॉडी के अंदर भी मौजूद होती हैं, जो आपको ग्रोथ करने में मदद देती हैं, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे करती हैं। ठीक है, सेकेंडली स्टीरॉइड जो आप इनटेक करते हैं या इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, वो आपकी इनहेंसमेंट के लिए होती हैं। वो आपके जब 100% बॉडी टच कर लेती है अपना, तो उससे ऊपर जाने के लिए फिर आपको वो करना पड़ता है, वो मेटाबॉलिक हो, वो टेस्टो हो, वो जो भी हो, वो आपको फिर करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो एक, मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, देखें इस पे ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें ना हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी बाउंड्री, मतलब बहुत सारे दीवारें हैं, बहुत सारे इख्तलाफात हैं एक दूसरे के साथ। वो उसको कहता है तू गलत है, वो बॉडी बिल्डर उसको कहता है तू गलत है, तू ये है, तू वो है, तू कर नहीं सकता तो इसलिए कर। ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए इसको नहीं छेड़ना चाहता। बॉडी बिल्डर्स की जरूरत है, बॉडी बिल्डर्स को कंपटीशन खेलने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। अगर वो नहीं लेंगे तो वो नहीं हो सकता। अगर आप प्रमोटर नहीं है तो आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर लेना, आप ना इतना बड़ा फ्रेम बनाए, आप नेचुरल फिजिक खेल लें, नेचुरल पे चले जाए, तो वो इस तरह का जो है ना वो क्राइटेरिया होता है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन्स, टेस्टो हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेट करते हैं, और हर हार्मोन दूसरे हार्मोन के साथ कनेक्टेड है। इसमें 2-3 हार्मोन्स का हम जिक्र कर लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन वो है जो आपकी बोन्स और मसल्स की ग्रोथ के लिए काम कर रहा होता है, पैराफिजल प्लेट्स के अंदर होता है, आपकी ब्लड के साथ सर्कुलेट कर रहा होता है। खास तौर में ये इसका काम तब ज्यादा होता है जब एक बच्चा ब्लोगल से निकल रहा होता है, मतलब 13-14 साल की उम्र से, जब वो बड़ा लड़का है या लड़की है तो वो बड़ा लड़का है या लड़की है तो वो जब ऊपर आ रहा होता है, 15-16-17 अपने साल बढ़ा रहा होता है जिंदगी के, तो उसके अंदर वो ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो तेज से रेगुलेट करते हैं ताकि वो ग्रोथ करे। बच्चों के अंदर भी होता है, लेकिन 14 साल के बाद ये ज्यादा होना शुरू होता है। इसके साथ लिंक होता है मर्दों के साथ, ये लिंक होता है टेस्टोस्टेरोन के साथ। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मर्दाना हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो आपकी इसमें ये है कि फैट कंजप्शन अच्छी, सैचुरेटेड फैट्स जो रूम टेम्परेचर के अंदर सैचुरेटेड मतलब रूम टेम्परेचर के अंदर पिघले रहते हैं, जमते नहीं है, रूम टेम्परेचर के अंदर जमते नहीं है। जो रूम टेम्परेचर के अंदर फैट्स नहीं जम रहे ना, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके नहीं जमेंगे, तो वो LDL HDL वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है,
और सेकंड हमने ग्रोथ हार्मोन बात कर ली, टेस्टो हार्मोन। टेस्टो हार्मोन जो है वो मर्दों के मसल्स ग्रोथ, बल्कि मर्दों नहीं औरतों के मसल्स ग्रोथ के लिए भी यूज होता है। बोन्स को मजबूत करता है, जॉइंट्स को मजबूत करता है, आपको पावरफुल फील करवाता है। जो मेरी माएँ बहनें या बेटियां जो हैं वो एक वेट लिफ्टर्स हैं या मतलब जिम करती हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं, उनकी मस्कुलर बॉडी हो जाती है, वो टेस्टो की थोड़ी थोड़ी प्रोडक्शन के साथ होती है। अभी मैं नेक्स्ट जो हार्मोन है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो इस पे आ जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मर्दाना हार्मोन, इसके ऑपोजिट होता है। में जो चल रहा होता है वो एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन कह सकते हैं। मेल्स में भी होता है वो सारे में, लेकिन वो जो है ना फीमेल्स में ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन जो है ना वो उसको ऐसा कर लें कि एक बाउंड्री है मेल और फीमेल की, जिसमें ये वाज़ेह हो जाता है कि एस्ट्रोजन, ऐसे कर लेते हैं, एस्ट्रोजन की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो फीमेल की साइड पे चले जाएंगे, और टेस्टो की अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो मेल साइड पे चले जाएंगे। तो इसमें वो साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हम जाते ही नहीं भाई। तो क्योंकि हमें तो पता है, डॉक्टर्स को पता होगा, मुझे सुनने वाले डॉक्टर्स तो नहीं होंगे, सारे डॉक्टर्स तो नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, एक दो अगर सुनते हैं तो मेरी नॉर्मल आवाम है उसको बताने के लिए हमें नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। तो एस्ट्रोजन आ गया। एस्ट्रोजन जो है ना वो फीमेल हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। आज हम इन तीन हार्मोन्स पे ही बात करेंगे सिर्फ। एस्ट्रोजन, अगर मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जो फीमेल बॉडी बिल्डर्स या वेट लिफ्टर्स होती हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, ठीक है। उनकी डाइट, उनका वर्कआउट इतना अग्रेसिव होता है, वो मसल्स को जाहिर चाहिए, टेस्टो चाहिए, टेस्टो के बगैर तो मसल ग्रोथ नहीं करेगा। तो उसके साथ ये होता है कि उनकी बॉडी शेप जो है ना वो चेंज होना शुरू है। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही मर्द बन जाती, लेकिन उनके मर्दों वाले ना वो आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी उस तरह की लगना, स्किन उस तरह की होना शुरू हो जाती है, और उनके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। अगर वो चेहरों पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, और वो अच्छा ये चेहरे पे बाल, आवाज़ भारी हो जाती है, और मर्दाना सी उनकी चाल हो जाती है, ये होता है ज्यादातर ये होता है स्टीरॉइड्स की वजह से। स्टीरॉइड जब बॉडी बिल्डर फीमेल्स यूज करती है ना, तो उनमें जाहिर है मसल को जब बड़ा करना है तो उनको टेस्टो चाहिए। जब भी टेस्टोस्टेरोन की इनटेक होगी तो वो ये चीजें होंगी उसके अंदर। क्योंकि उनकी बॉडी जो है ना वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रही होती, इसलिए जब टेस्टोस्टेरोन इनटेक होता है तो वो उनकी जो वो हार्मोनल चेंजिंग्स हैं वो होना शुरू हो जाती हैं, तो वो फिर चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ, ये हमारे टेस्टोस्टेरोन की वजह से हैं, या बाकी नेचुरल भी है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन की वजह से हमारे बाल मुंह पे ज्यादा होते हैं, छाती पे होते हैं, जिस्म पे होते हैं, ठीक है। तो भाईजान मैंने इतना सा बोला है ना, गला बिल्कुल सूख गया है और तबीयत आवाज़, कानों में ना शां 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 हो रही है। ये बंद, बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है। अभी उठ गया था मैं सुबह टाइम से, नाश्ता नुश्ता किया है, वही मील अपना थी। आज 4 अंडे खा लिए, 4 अंडे और एक चाय का कप पिया है, और बस तब से स्टडी कर रहा हूँ। अभी नहीं, अभी मैंने कहा आपसे मुलाकात हो जाए स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद दिन तो सारा चलता ही रहेगा। तो अभी निकलेंगे घर से, रेडी शेडी होना है, नहा के धो के शावर शुगर लेते हैं, फिर कपड़े शपड़े चेंज करके निकलते हैं। आज क्योंकि फैमिली आ गई है तो वो मेरी कार लेके गए हुए थे, तो आज गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी पे जाऊंगा, तो वो गाड़ी पिक करनी है वहाँ से जहाँ पे खड़ी होती है। गाड़ी पिक करके निकलेंगे जिम के लिए, जिम जाके देखेंगे आज कुछ है जो मे भी नया हो जाए। तो चलते हैं जी, जब तक मैं नहा लूँ, धो लूँ, रेडी हो जाऊँ, आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम अपना जो एक मोटिव लेके चले हैं कि यार इस इंडस्ट्री को, या हमारे जो इंडस्ट्री को भी बदलना है, वो तो ऑफ कोर्स ही बात है, वो तो 100% श्योर चीज़ है। बट जो हमारे लोग, जो माएँ बहनें, बेटियां, दोस्त अहबाब जो कि उसमें हैं, घरों में है, कुछ उनको इश्यूज हैं, फाइनेंशियली इश्यूज हैं, या वो घर से नहीं निकल सकते, या उनको रिस्ट्रिक्शंस हैं, को डिसेबल्स हैं, कुछ जो भी इश्यूज हैं, वो वट जो भी है, तो वो उनको, उन तक ये वीडियोस पहुंचे और वो अपने
डाइट, अपनी फिटनेस और अपने घर वालों की फिटनेस का ख्याल रख सकें। आपका बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी निकल पड़े हैं, तैयार श्यार हो गए थे, शावर लिया भाईजान। बड़ी सर्दी शदीद किस्म की, मौसम बहुत काफ़ी ख़राब है। मैं दिखाता हूँ, बाहर निकलता हूँ ना गाड़ी से। तो जी निकल पड़े हुए हैं, जिम जा रहे हैं, जिम जाएंगे और जाके आज कुछ चैलेंजिंग करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स ही बात है, वर्कआउट आज बैक और ट्राइसेप होगा। अच्छा, दुनिया के ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है, हमारा और ही हिसाब है। सारी दुनिया चेस्ट के साथ ट्राइसेप करती है, हम बैक के साथ ट्राइसेप करते हैं। सारी दुनिया बैक के साथ बाइसेप करती है और हम जो है ना वो चेस्ट के साथ बाइसेप करते हैं। सारी दुनिया शोल्डर और ट्रैप करती है, हम शोल्डर ट्रैप और लेग्स करते हैं। अजीब ही यार, बट हम है ही डिफरेंट भाईजान, रेयर है। सो रेयर बंदे ऐसे ही होते हैं। तो निकल पड़े हैं, जिम पहुंचते हैं। जिम पहुंच के आपसे मुलाकात होती है, सेकंड मील भी दिखाया जाएगा, प्री वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट भी, और रात का मील वो मैं बता दूंगा कि आज क्या है। सो मिलते हैं जिम में पहुंच के। टाटा बाय बाय। जी पहुंच गए जिम, गड्डी पार्क कर लीए, फिर तो सानू मिलने आ। चल भी मैडम आ जा थले। द सेकंड मील, आज इसके अंदर कुकम्बर ऐड किया है। कुकम्बर कह रहा हूँ, ये क्या होता है इसको, बंद गोभी, पीनट, चुकंदर, गाजर, खीरा। आज इसमें फ्रूट कोई भी नहीं है, अमरूद कुछ नहीं है, सेब कुछ नहीं है, सिर्फ वेजिटेबल्स हैं। खा लें, ये बहुत खराब हो गई है, खा लें फिर मुलाकात होती है। आप तब तक ये एंजॉय करें। A few moments later. गया जी प्री वर्कआउट मील, 3 अंडे, कॉफ़ी और एक साथ। जी वर्कआउट के लिए हो गए हैं तैयार। मिलते हैं आपसे फ्री होके वर्कआउट करने के बाद। हो गया जी डन। मज़ा ही आ गया आज तो वर्कआउट करने का। मैं भी आज बैक और ट्राइसेप ट्रेन किया है। ट्राइसेप अभी चेंज करते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह करके फिर मुलाकात होती है आपसे खाने के टेबल पे भी। ये आ गया जी हमारा आफ्टर वर्कआउट मील, लोबिया, 2 अंडे और पिंक साल्ट। अब इसको मैश करेंगे इसके अंदर तोड़ के। मैसेज खुश हो गया, आगे भी मील लेंगे और फिर ऑन द रोड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ज़रा पेट पूजा करते हैं, क्या ठीक है बाबा जी। क्या हाल है भाईजान? मैं तो हो गया हूँ फुल टाइट, क्योंकि बुखार भी था खांसी नज़ला भी था, सर भी फट रहा था दर्द से। तो मैंने जो है ना वर्कआउट लेकिन किया है दबा के,
मुझे था कि यार आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो आनी चाहिए, तो लेकिन मैंने किया है वर्कआउट, मील्स भी ले लिए अपने, प्री वर्कआउट भी देख लिया, आफ्टर वर्कआउट भी देख लिया। ये चेंजिंग्स हो गई हैं। लास्ट मील जो है वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर चेंज हो जाएगा, बिकॉज वो चेंज तो करना है, ज़रूरी है। अब कितनी की देर बंदा एक ही चेस्ट पीस पे चेस्ट पीस पे चेस्ट पीस, तो यहाँ लेग पीस भी हो जाता है कभी कभार, तो उसमें कुछ चीज़ ऐड करेंगे इंशाल्लाह जल्दी, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या ऐड होगा। तो अभी निकल पड़े हैं घर, मौसम आज ठंडा है, तो घर जाके बस सोएंगे। बड़ी बुरी हालत है, सर ऐसे बंद हुआ हुआ। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ताकि वीडियोस आगे से आगे पहुंच सकें और मैं आपके लिए और वीडियोस बनाता रहूं। कल तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।